कि हमने तो हॉस्पिटल के बाउंड्री तोड़वा के बाउंड्री बनवा भी दिया और शौचालय बनवा दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा और आग्रह करता हूँ, इतने सारे रैन बसेरा है, उन्होंने एक गरीब को शौचालय दिया क्या? उन्होंने किसी के अपने हाथ से पट्टा दिया क्या? और वही नहीं, मैं ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी संपत्ति में कैसे बनवा दिया? और सरकारी संपत्ति हॉस्पिटल करोड़ों को फंड आती है बिहार सरकार से, तो क्यों नहीं हमारे डीसी शर्मा उसको बनवाए? अगर खराब ही था, बदहाई की बात आती है, तो उन्होंने, तो आप देख रहे हैं कि चंद रुपए के चलते उन्होंने गरीब से, पर्चेधारियों से भूमि छीनने का काम कर रहे हैं। और उनका भी बयान, उन्होंने खुद अपने भगना और दीदी से केस लड़ रहे हैं और भागते फिर रहे हैं। तो वह उन्होंने ज़मीन दान नहीं दिया, उनके नाना पूर्वज दिए। लेकिन जहाँ तक बात आ गई हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल दो बार सीओ साहब के संज्ञान में नापी हुई और अंचल अमीन के द्वारा ही माफ़ी किया गया। फिर भी अपने तीसरे माफ़ी डीसीआर के ऑर्डर से अपने माफ़ी को चैलेंज किया गया और वह असत्य साबित किया गया। और सबसे बड़ी बात रह गई कि जब दीवार हॉस्पिटल की टूटती है और कोई तोड़ता है, तो डीसी शर्मा से पूछा है तो हमारे संगठन पूछते हैं तो उन्होंने टाल मटोल कर देते हैं। अज्ञात एफआईआर होता है, अज्ञात एफआईआर करने के बावजूद आज तक उसको एफआईआर में नहीं बदला गया। और आज आशुतोष शाही और विशुमूर्ति शाही अपने आप से कह रहे हैं कि मैंने ही उस दीवार को तोड़वाया है और शौचालय को तोड़वाया है। तो कहीं ना कहीं अब तो उन पर एकदम क्लियरेंस हो गया है कि उन्होंने ही तोड़वाया, भूमि माफिया से उन्होंने ही मिली भगत और मिल के तोड़वाया है। तो अब तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और जहाँ तक रह गई बात की, उन्होंने कहा कि मेरे ज़मीन निकल रहा है, तो आप नापी करवा के देख लीजिए ना, और समूह में मापी करवाइए। और आप कहते हैं कि किसी के संज्ञान में, कोई पब्लिक के संज्ञान में नहीं हुआ। ये अपने सीओ को और अमीन को मिली भगत में अपने मेल में लाकर भू माफियाओं के साथ इन्होंने माफ़ी कराया और माफ़ी करा के डीसीआर सर को रिपोर्ट सौंप दिया। लेकिन हम लोगों ने डीएम सर के पास धरना दिया था। मुझे एडीएम सर से आह्वान मिला था कि मैं इसको पुनः जांच करवाऊंगा और डीएम साहब को बोलूँगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जहाँ तक विशुमूर्ति शाही की बात आती है, तो उन्होंने, तो आप देख रहे हैं कि चंद रुपए के चलते उन्होंने गरीब से, पर्चेधारियों से भूमि छीनने का काम कर रहे हैं। और उनका भी बयान आया है कि हमने तो हॉस्पिटल के बाउंड्री तोड़वा के बाउंड्री बनवा भी दिया और शौचालय बनवा दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा और आग्रह करता हूँ कि इतने सारे रैन बसेरा है, उन्होंने एक गरीब को शौचालय दिया क्या? उन्होंने किसी के अपने हाथ से पट्टा दिया क्या? और वही नहीं, मैं ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी संपत्ति में कैसे बनवा दिया? और सरकारी संपत्ति हॉस्पिटल करोड़ों को फंड आती है बिहार सरकार से, तो क्यों नहीं हमारे डीसी शर्मा उसको बनवाए? अगर खराब ही था, बदबूदार ही था, गंदा ही था, तो वो हमारे चिकित्सा प्रभारी के काम बनता है ना। लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया और आशुतोष और विशुमूर्ति शाही ही क्यों बनवा दिए? तो कहीं ना कहीं इसमें एकदम सम्मिलित है भू माफियाओं के साथ और उन्होंने गलत किया। उन पर अविलंब एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि अब खुल गया है और अपने मुंह से वो बोल रहे हैं कि हमने तो बदबूदार था बनवा दिया, अगर से टूटा हुआ, लेकिन तोड़ा गया था। तो स्पष्ट हो गया, उन पर एफआईआर एकदम अविलंब होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम लोग यहाँ के हम लोग विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। और यह सपना तो उन्होंने छोड़ दे कि मेरी ज़मीन निकल रहा है। आइए अब समूह में, और हम लोग अपने लिए नहीं, कहते हैं कि कुछ लोग हिस्सा दबदबा बना रहे हैं कि ज़मीन उसमें से चाहिए। लेकिन इतने आप देखे होंगे, आपके मीडिया चैनल से दिखाया गया है, डीएम साहब के यहाँ जब धरना हुआ और सरैया में जब धरना हुआ, वो सारे को तो ज़मीन नहीं मिलेगी ना, कुछ को मिल सकती है उनके कहना। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इस बात को दबा दिया जाए, आम पब्लिकों को ज़मीन कोई हड़प के रोड बनाना चाहते हैं। ये कदा भी संभव नहीं है। और इन पर मैं जयप्रकाश सर से कहूँगा, थाना अध्यक्ष से, कि सर अब क्लियरेंस हो गया है, आशुतोष शाही और विशुमूर्ति शाही पर एफआईआर किया जाए और कीजिए, नहीं तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करूँगा। यही हमारे डीसी शर्मा हैं। एक मणिपुर का घटना है, जो बच्चा ड्रेन में खोलने गया, स्लाइस के बाहर मर गया, कोई आपत्ति कोई आया, एक चेयर तोड़ दिया, उस पर एफआईआर हो गया। लेकिन अभी तक सरकारी ज़मीन हड़प लिया गया, बाउंड्री तोड़ा गया, और यही नहीं शौचालय को भी तोड़ा गया। फिर भी आज तक हमारे प्रशासन महोदय भी मौन है, जिला प्रशासन भी मौन है, हमारे जिला अधिकारी भी मौन है, और हमारे एडीएम सर भी मौन है। तो आप समझ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ज़मीन उनकी नहीं है, लेकिन 4 या 5 ब्लॉक के अमीन ने, सरकारी अमीन ने नापी करके क्लियरेंस किया है, तो क्या कहेंगे आप? लेकिन आप बताइए, किसके पहले 2 बार तो मापी हुई थी ना, सीओ साहब के संज्ञान में।
जब मामला मालूम हुआ हम लोगों को संगठन को तो माफ़ी हुई, तो उन्होंने 2 बार माफ़ी करने के बाद तीसरा माफ़ी में समूह में माफ़ी होना चाहिए ना, तो समूह में नहीं अपने मेल में लाकर आप किसको लेके रखे हैं, तो समूह होना चाहिए ना, पब्लिक में आना चाहिए ना, आम पब्लिक को जानना चाहिए कि मैंने इस संगठन को नोटिस भी करना चाहिए ना। आप आम पब्लिक को नहीं बोल के अपने मेल में लाके आप माफ़ी करवा के दे दिए और अपने ही माफ़ी 2 माफ़ी को आपके ही अमीन अंचल अमीन माफ़ी किया और वह अपने ही ऊपर चैलेंज किया कि यह माफ़ी गलत है। तो आप सरासर देख रहे हैं कि यहाँ तो एकदम लूट तंत्र कहिए, भू माफियाओं के साथ पदाधिकारी पूरे मिले हुए हैं, भ्रष्ट है। और हम कहेंगे कि अगर दान करना है उनको तो रैन बसेरा गरीब परिवार से जो दिन कमा रहा है और दिन खा रहा है, आपके कहने अनुसार जो नापी हुई है बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। समूह में होनी चाहिए ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये तो कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है।